तो मुझे लगता है कि अब तक तो आपने देखा ही होगा कि जब एमजेएफ एक फैन के साथ मीट एंड ग्रीट के अंदर गए थे तब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन ने एमजेएफ को यूनिवर्सल टाइटल दी थी जिसके साथ वो पिक्चर खिंचवाना चाहते थे। तो एमजेएफ ने उसे कैसे पकड़ा था और एक फोटो खींचने के बाद एमजेएफ ने टाइटल को फेंक भी दिया था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि एमजेएफ नो मैटर वो कहा है पूरे के पूरे कैरेक्टर के अंदर रहते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर आपको तो पता ही होगा कि इस पर काफी सारे लोग डिफरेंट बातें कह रहे हैं कि एमजेएफ को फैंस के साथ अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। पर गाइस मुझे लगता है कि एमजेएफ जो करते हैं वो सही है, क्योंकि एमजेएफ इस टाइम के अंदर अकेले ही इंसान है जो कि इतना कैरेक्टर के अंदर रहते हैं और मुझे इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर किसी ने क्या ये नोटिस किया कि उस फैन ने भी एमजेएफ को मिडिल फिंगर दिखाई थी। पर आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और जरा सबसे पहले बात करते हैं कोलिजन शो के बाद यहाँ पर बैकस्टेज से सामने आए हुए थोड़े फार रिएक्शंस की, क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि शो पर क्या क्या हुआ था। पर यहीं पर ये शो ऑफ एयर जाने के बाद हमें ऑरेंज कैसिडी की तरफ से कुछ बातें सुनने को मिली और यहाँ पर बात करते हुए ऑरेंज कैसिडी ने कहा कि जॉन मॉक्सली कह रहे हैं कि उन्हें अपने तरफ सोल्जर्स चाहिए जो कि अगर खुद को सैक्रिफाइस करने का टाइम आया तब वो करने के लिए तैयार हो, और जॉन मॉक्सली इन सोल्जर्स को सैक्रिफाइस कर सकते हैं। पर जब कैसिडी अकेले मॉक्सली के पीछे आ रहे थे तब यहाँ पर इन लोगों ने कैसिडी का साथ दिया और कहा कि इनके सोल्जर्स नहीं बल्कि इनके भाई है, और इसीलिए ये लोग ऑरेंज कैसिडी को अकेले मॉक्सली के पीछे नहीं जाने दे रहे। लेकिन अगर मॉक्सली इन सब के पीछे आते हैं तो ऑरेंज कैसिडी मॉक्सली को फिर भी नहीं छोड़ने वाले। पर यूथा ने गलत चॉइस कर ली है और अब कैसिडी को फर्क नहीं पड़ता कि यूथा इस क्रॉसफायर के अंदर फंसेंगे या नहीं। जो बातें यहाँ पर कैसिडी ने कही और यहाँ पर फिर एक बार मॉक्सली को वार्निंग दे दी है कि अगर मॉक्सली ऑरेंज कैसिडी के साथ साथ अगर उनके फैक्शन के पीछे आए तो कैसिडी उन्हें नहीं छोड़ने वाले। तो देखना पड़ेगा कि इस धमकी का असर पड़ता है या नहीं। पर इसके बाद हमें आउटनर्स का भी बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे कि वो फुल गियर पे पर व्यू के लिए टैग टीम चैंपियनशिप्स क्वालिफाइंग राउंड पास हो चुके हैं और अब उन्हें फुल गियर पे पर व्यू पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच मिलने वाला है और वो तो चैंपियंस बनने के लिए काफी एक्साइटेड है। जो बात यहाँ पर आउटनर्स ने इस सेगमेंट के अंदर कही। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको आउटनर्स से रिलेटेड एक और अपडेट बताना चाहूंगा कि मैंने आपको अब तक नहीं बताया कि आउटनर्स AEW के साथ ऑफिशियली काम कर भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि अब तक तो AEW ने आउटनर्स के लिए कोई ऑल एलीट ग्राफिक रिवील नहीं किया और वो यहाँ पर फुल गियर पे पर व्यू पर टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए भी क्वालिफाई हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आउटनर्स के स्टेटस को लेकर बैकस्टेज से रिपोर्ट सामने आ रही है कि माना कि अब तक AEW ने आउटरनर्स के लिए कोई ऑल एलीट ग्राफिक नहीं निकाला, लेकिन इंटरनली आउटरनर्स ने AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और ये होकर भी शायद लगभग 2 महीने हो चुके हैं और आउटरनर्स 2 महीनों से AEW के साथ ऑफिशियली काम कर रहे हैं। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब आउटरनर्स ऑफिशियली AEW के लिए काम कर रहे हैं तो उनके साथ AEW के अंदर और कौन सी ग्रेट चीजें होती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग ऑल इन पे पर व्यू की, जो कि होने वाला है ऑल इन टेक्सास, जो हमें 2025 के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब तक तो इस पे पर व्यू के लिए कोई बड़ी अनाउंसमेंट्स नहीं हुई। यहाँ पर सिर्फ इतना ही बताया गया था कि ये शो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। लेकिन यहीं पर AEW ने शो को लेकर एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि AEW इस शो के लिए एक किक ऑफ पार्टी रखने वाली है, जिस पार्टी के अंदर यहाँ पर AEW के कई सारे स्टार्स भी होने वाले हैं और शायद इसी टाइम से इस पे पर व्यू के टिकट्स भी ऑन सेल जाने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि इस पार्टी के अंदर AEW क्या क्या चीजें फीचर करती है। पर इसके जरिए ही ऑल इन पे पर व्यू के टिकट्स भी ऑन सेल जाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि स्वर्व AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन है और फिलहाल में वो बॉबी लैशली के साथ एक स्टोरी लाइन का भी पार्ट है। लेकिन यहीं पर स्वर्व ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक फोटो शेयर करते हुए रिवील किया कि स्वर्व अपने गले पर एक और टैटू बनवा रहे हैं और गाइज इस टैटू की साइज भी काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। तो देखना पड़ेगा कि जब स्वर्व का टैटू कंप्लीट होता है और वो डायनामाइट शो पर आते हैं तब उनका लुक कैसा होता है और क्या ये नया टैटू स्वर्व के लिए अच्छा दिखता है या फिर बुरा। क्योंकि जब कोडी रोड्स ने उनका टैटू किया था तब फैंस की तरफ से उन्हें काफी बैकलैश मिला था, क्योंकि वो काफी इनअप्रोप्रिएट जगह पर था। पर देखते हैं कि स्वर्व को फैंस की तरफ से किस तरीके का रिएक्शन मिलता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं AEW की उन फीमेल सुपरस्टार्स की, जो कि हाल फिलहाल में काफी बड़ी मूवी का पार्ट हो रही है। क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर भी अब रेसलर्स बड़ी मूवीज का पार्ट बनते हैं,
जिसके प्राइम एग्जांपल्स आपने हाल ही में समोआ जो और एमजेफ को भी देखा होगा। लेकिन ऐसे में ही यहाँ पर AEW के 2 फीमेल स्टार्स भी एक मूवी का पार्ट होने वाली है और ये 2 स्टार्स कोई और नहीं बल्कि मर्सिडीज मोनी की पावर हाउस यानी कि कमेल और फॉर्मर AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन यानी कि टोनी स्टॉर्म है, जिन दोनों को लेकर ये अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ पर ये दोनों रेसलिंग को लेकर एक मूवी के अंदर फीचर होने वाली है और यहाँ पर जिस मूवी का नाम है क्वीन ऑफ द रिंग। तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब AEW की फीमेल स्टार्स भी जब मूवीज के अंदर अपना अलग आजमाती है तो इन्हें कितनी सक्सेस मिलती है, क्योंकि MJF और समोआ जो ये तो काफी प्रोमिनेंट एक्टर्स दिखाई दे रहे हैं और हाँ एडम कोपलैंड भी, जिनके बारे में मैंने बात नहीं की सॉरी, पर इन दोनों को उनके मूवीज के लिए गुड लक विश कर हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं वार्डलो की। क्योंकि गाइज मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, लेकिन वार्डलो हमें काफी दिनों से AEW के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिल रहे और काफी सारे लोग जानना चाहते थे कि वार्डलो के साथ सीन क्या चल रहा है। और फाइनली शायद 1 महीने पहले यहाँ पर उन्हीं के ही टीममेट यानी कि माइक कैनेलेस ने एक इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए रिवील किया था कि वार्डलो को एक इंजरी हुई है और अपनी नी इंजरी के चलते ही AEW के शोज पर वापस नहीं आ रहे, पर उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी रिकवरी अच्छी चल रही है और वो काफी जल्दी AEW के अंदर वापस आ सकते हैं। और इसी रीजन के चलते हमें वार्डलो AEW के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहीं पर वार्डलो को लेकर अपडेट सामने आ रही है कि वार्डलो लास्ट डायनामाइट शो पर बैकस्टेज में मौजूद थे और यहाँ पर वार्डलो शायद पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं और वही किसी भी पॉइंट पर वार्डलो का भी AEW के अंदर कमबैक देखने को मिल सकता है, जो अपडेट हाल फिलहाल में वार्डलो को लेकर सामने आ रही है। और अगर यहाँ पर वार्डलो भी वापस आ रहे हैं तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनके साथ आगे क्या होता है, क्योंकि जब से MJF और डेविल की स्टोरी हुई है तब से वार्डलो का करियर तो एकदम डाउनहिल पर ही चल रहा है। पर मैं होप करता हूँ कि जब वो वापस आए उनके साथ अच्छा कुछ हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं यंग बक्स की। और जब मैंने लास्ट टाइम आपको यंग बक्स के बारे में बताया था तब मैंने आपको कहा था कि अब यंग बक्स AEW के अंदर थोड़ा फॉर टाइम ऑफ लेने वाले हैं और अपने घर पर बैठकर अपनी इंजरी से रिकवर होने वाले हैं, जो यंग बक्स को लेकर लास्ट अपडेट आई थी। लेकिन हाल ही में यंग बक्स को लेकर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है और यहाँ पर AEW के बैकस्टेज से जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइस AEW के पास हाल फिलहाल में यंग बक्स के रिटर्न के लिए फिलहाल में कोई इमिनेंट प्लान्स नहीं है और यहाँ पर AEW यंग बक्स का रिटर्न इतनी जल्दी करवाने ही नहीं वाली, जिससे हम समझ सकते हैं कि यंग बक्स का ब्रेक शायद काफी लंबा ब्रेक साबित हो सकता है, क्योंकि AEW के पास उनका रिटर्न करवाने के लिए फिलहाल में कोई प्लान्स भी नहीं है। लेकिन देखने के लिए मजा आएगा कि जब वो वापस आते हैं तब वो किस स्टोरी के अंदर होते हैं और वो कब वापस आते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर आपके हाथ में होता तो आप यंग बक्स को कौन सी स्टोरी के अंदर वापस लाते। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की, जो कि ब्रायन डेनियल्सन को लेकर है। जहां पर मैंने आपको बताया ही था कि ब्रायन ने AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप हारने के बाद अब AEW से टाइम ऑफ लिया है और अब ब्रायन फुल टाइम करियर खत्म कर घर पर बैठकर पूरी तरीके से रिकवर हो रहे हैं, जहां पर वो काफी सारी सर्जरीज भी करवाने वाले हैं और इसीलिए हमें ब्रायन काफी देर तक AEW के टेलीविजन पर भी नहीं देखने को मिलने वाले। लेकिन हाल ही में ब्रायन की वाइफ यानी कि ब्री बेला ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ब्रायन की फोटो शेयर की है, जहां पर आप काफी दिनों बाद ब्रायन को स्पॉट कर सकते हैं कि वो यहाँ पर एक आइस बात ले रहे हैं और यहाँ पर ब्रायन ने अपना लुक पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। उन्होंने अपने पूरे के पूरे बाल शेव कर दिए हैं और अपनी बियर्ड भी शेव कर दी है, जो ब्रायन का नया लुक देखकर मैं तो काफी सरप्राइज था। पर हाल ही में ब्रायन की यही फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जहां पर काफी दिनों बाद हमें ब्रायन एक नए लुक के अंदर दिखाई दिए है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि ब्रायन काफी जल्दी वापस आए और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?